गुड मॉर्निंग बच्चों। बी आर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछला पहला पार्ट हमने पूरा कर लिया था और उसके नोट्स भी हो गए थे। दूसरा पार्ट है हमारा भोजन के घटक। आज हमें पढ़ना है भोजन के घटकों के बारे में। तो देखो, आपको पता है कि सभी जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो देखो, भोजन यानी पिछले क्लास में हमने पिछले वीडियो जितने भी वीडियो हुए थे, पहले पार्ट में हमने भोजन के बारे में एकदम ढंग से पढ़ लिया। आज देखते हैं भोजन के घटक। तो देखो, हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजकों के बारे में भी हमने बताया था तथा मानचित्र में भी अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां भी हो सकती है। यानी अनेक प्रकार के हमने वो भोजन के व्यंजक रखे थे। अब देखो, क्रियाकलाप फेस्ट। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजक होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या फिर मांस का कोई व्यंजक या फिर सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। इस प्रकार के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए। नीचे आपको सारणी दी गई है। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजक छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजक जोड़ी तथा इन्हें सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। यानी ये तो आपको सारणी के मामले जो पीछे पार्ट में भी दे रखी थी और जो नीचे भी दे रखी है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः उन सभी व्यंजकों को नहीं ले पाते। यानी कभी कभार हमारे भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों या फिर व्यंजकों की कमी रह जाती है। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। यानी कई प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, बहुत प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो विविध प्रकार के व्यंजक है वो टाइम के अनुसार नहीं खा सकते। यानी उनके लिए खाना संभव नहीं होता है कुछ लोगों के लिए। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखो, ये आपको नीचे देखना है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब देखो, जैसे आपको देखो नीचे सारणी में दिखा रखा है। ये देखो, एक तरफ आपको क्षेत्र या राज्य दिखा रखे। देखो, जैसे पंजाब है तो पंजाब में अन्न का व्यंजक देखो कौन सा लिया जाता है। अन्न के व्यंजक में मक्के की रोटी ली जाती है। दाल या फिर मांस के व्यंजक में राजमा चावल लिए जाते हैं, राजमा। देखो सब्जियां, तो देखो सब्जियां इसमें सरसों का साग है। अन्य व्यंजक में जैसे दही है और घी है। दूसरे देखो, जैसे आंध्र प्रदेश में आपको बता रखा है कि अन्न का व्यंजक का चावल लिया जाता है। दाल और मांस के व्यंजक में से अरहर की दाल तथा रसम। सब्जियों में देखो कुंदरू की सब्जी। अन्य व्यंजक में जैसे मट्ठा, घी और अचार, ये सब भी है वो इनके सामान्य भोजन है। अब देखो, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो देखो, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजक एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है जो हमें पादपों या फिर जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। यानी जो कच्ची सामग्री होती है उनमें शरीर के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, यानी जिनको पोषक कहते हैं। यानी जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो देखो, हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। यानी जो मुख्य पोषक तत्व है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में लुक्सांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यक होती है।
आवश्यकता होती है, यानी खनिज पदार्थ, भोजन इत्यादि भी शामिल है। अब देखो, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या फिर पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों सारणी 2.2 में लिखे, यानी आपको 2.2 आगे सारणी दे रखी है, उसमें आपको ये परीक्षण करके बताना है। देखो थोड़ा सा और देख लो कि इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको यह परीक्षण लियो तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी, यानी एक ड्रॉपर बूंद वाला वो भी जरूरी होगी इसके लिए, और कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और आयोडीन इनकी आवश्यकता भी होगी। तो देखो, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाकर तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या फिर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या फिर चखने का प्रयास मत कीजिए। अब देखो, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। अब देखो, ये आपको अपने भोजन के ऊपर ये परीक्षण करके देखना है। आपको सारणी भी दे रखा है, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। देखो, कार्बोहाइड्रेट और इनके बारे में, सबके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन व साइंस सबके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।